नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हर घर शिक्षा बाय एला में। आज हम पढ़ेंगे हमारा चौथा लेसन, दैट इज बेसिक इंग्लिश ग्रामर टर्म का बीईजीटी 4 पढ़ेंगे। ठीक है, आज बीईजीटी 4 में हम सीखेंगे कि हम जो बेसिकली बातें करते हैं हमारे रोजाना डेली लाइफ में, जैसे कि तुम्हारे पास गाड़ी है, उसके पास घोड़ा है, हम लोगों के पास बंगला है, मोहन के पास नई किताब है, उसकी मम्मी के पास सोना है, इन सब बातों को तुम्हारे पास क्या है, इन सब बातों को कैसे करते हैं इंग्लिश में, आज हम इस लेसन के माध्यम से सीख जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने ये लेसन अच्छे से अंत तक देख लिया तो आपको ये सब बातें अंग्रेजी में बोलने से कोई नहीं रोक सकता और आप बहुत ही आसान माध्यम से समझेंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी आराम से घर बैठे बैठे इंग्लिश बोलना सीख जाएं। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ आइडियाज बताऊंगा कि आप किस तरह से मतलब इसको बिना कॉपी कलम की मदद से कहीं भी बैठे बैठे आराम से रिवीजन कर सकते हैं एंड अच्छी अंग्रेजी फर्राटेदार बोल सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये ट्रिक्स बताऊंगा, तो अंत तक बने रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, बेसिक इंग्लिश ग्रामर टर्म 4। इससे पहले 3 टर्म ऑलरेडी शूट हो गया है। इन तीनों टर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर बाकी के पिछले 3 क्लास देख लें। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख ले, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब मैं बिल्कुल बेसिक से 30 दिन का चैलेंज है ये क्लास, 30 दिन के चैलेंज में आपको बहुत ही अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सिखा दिया जाएगा। तो आज ये चौथा दिन है हमारा, तो ध्यान रखिए कि आप एक नई कॉपी लेकर उसमें शुरू से लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 इस तरीके से आप बनाते जाइए। इसलिए हम डे बाय डे इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिख देते हैं, डे 4, डे 5, ताकि आपके लिए सहूलियत हो, समझना आसान हो। चलिए, तो लेसन बीईजीटी 4 में आज हम पढ़ेंगे हैज हैव। हैज हैव इसका मतलब होता है, इसका पहचान देखते हैं। जब भी किसी वाक्य में, जब भी किसी भी वाक्य में के पास, जब भी किसी वाक्य में पास है आए, क्या है? पास है शब्द आए, पास है शब्द आए और उस वाक्य में क्रिया ना हो, क्या ना हो? क्रिया ना हो, तो हम बीईजीटी 4 का प्रयोग करते हैं। आई रिपीट, जब भी किसी वाक्य में पास पास है शब्द आए, पास है शब्द आए और उस वाक्य में क्रिया ना हो, तो हम बीईजीटी 4 का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरह से समझते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो किसी के पास है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी के पास है जिसपे आपका अधिकार अधिकार हो या उससे आपका संबंध हो, क्या हो? अधिकार हो या संबंध हो। जैसे तुम्हारे पास मेरी कलम है, तो जो तुम्हारे पास कलम है उस पे मेरा क्या है? अधिकार है। मेरे पास 2 भाई है, तो जो 2 भाई हैं उस पे क्या है? हमारा उनसे संबंध है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज किसी के पास हो या उस पर आपका अधिकार, संबंध हो या अधिकार हो वर्तमान में, किसमें? वर्तमान में, तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, उसके पास किताब है, मोनी के पास मेरी कलम है, तुम्हारे पास, तुम्हारे पापा के पास मेरी कार है, देश के पास बहादुर सेना है, आदि वर्तमान में। तो आप एक चीज यहां पे देख रहे हैं, मेरे पास, यहां वाक्य में क्या आ रहा है? पास, उसके पास, मोनी के पास, राइट, तुम्हारे पापा के पास, देश के पास। तो मैंने शुरू में आपको बताया है, जब भी किसी वाक्य में पास है शब्द आ जाए तो हम इसका प्रयोग करते हैं और उसमें क्रिया ना हो। तो इसमें देखिए, जैसे में मेरे पास गाड़ी है में भी पास आ रहा है, उसके पास किताब है इसमें भी आ रहा है, मोनी के पास इसमें भी आ रहा है, राइट। तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हम बेसिकली इन फॉर्मूलों का प्रयोग करते हैं। आप यहां पे देख रहे हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है हां, साधारण वाक्य। ठीक है, नेगेटिव मतलब होता है नहीं, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य और अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं सकारात्मक वाक्य होते हैं, जिसमें हम बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पास किताब है, उसके पास गाड़ी है, हम लोगों के पास ज्ञान है, तुम्हारे मम्मी के पास नया साड़ी है। तो इन सब बातों को करने के लिए, हम साधारण बातों को करने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं।
नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नहीं लग जाए उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पापा के पास नई गाड़ी नहीं है, मेरे दोस्त के पास स्कूटर नहीं है, हम लोगों के पास पैसा नहीं है। तो आप देख रहे हैं नहीं आ जा रहा है, तो ये नकारात्मक वाक्य होता है। इसको हम नेगेटिव के फॉर्मूले पे बनाते हैं। अब इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्या? आई मतलब इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्या। तो जब भी हम कोई ऐसा वाक्य में सवाल कर रहे होते हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास राजू का नंबर है, क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या तुम्हारे पास घोड़ा है, क्या तुम्हारे पास नई साइकिल है, तो क्या तुम्हारे पास, जब हम सवाल कर रहे हैं तो हम इंटरोगेटिव का प्रयोग करते हैं। नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव, यह है आई एन मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब होता है क्या और नहीं, क्या और नहीं, जिसमें हम कह रहे होते हैं, क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं और नहीं भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या तुम्हारे पास 200 रुपए नहीं है, क्या तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, क्या तुम्हारे पास राजू का नंबर नहीं है, क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है। इन सब बातों को करने के लिए हम इंटरोगेटिव नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। यह है WHP। WHP का मतलब होता है, WHP मतलब पॉजिटिव, WHP मतलब प्रश्नवाचक होता है पॉजिटिव में, P मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें हम वो बातें करते हैं जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, प्रश्न कर रहे होते हैं। ये कौन सा प्रश्न होता है? ये प्रश्न ऐसा होता है जिसमें हमें जवाब देना होता है। जैसे तुम्हारे पास क्या है, उन लोगों के पास क्या है, उनकी मम्मी के पास क्या है, राइट। तो ये जो क्या है, ये आप सब्जेक्ट के बाद आता है। किसके बाद आता है? सब्जेक्ट के बाद। जैसे तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हारे के बाद क्या आ रहा है, और यहां जो हमने क्या पढ़ा है इसमें क्या पहले आता है। जैसे क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास घोड़ा है, तो अगर वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो वो इंटरोगेटिव फॉर्म है। अगर वाक्य के बीच में क्या आए तो वो समझना आप ये WH फैमिली है। मतलब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्यों है, तुम्हारे पास कब है ना, इन सब बातों को, तुम्हारे पास कैसे है, इन सब बातों को करने के लिए हम ये वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम जो है कुछ एग्जांपल्स, हिंदी एग्जांपल्स में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझेंगे ताकि आपके लिए आसान हो। ठीक है, यहां सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? अफर्मेटिव, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस अदर वर्ड। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहां अफर्मेटिव लिखा हुआ है। अफर्मेटिव का एग्जांपल है, आपके भाई के पास नई गाड़ी है, आपके भाई के पास नई गाड़ी है। तो ये साधारण बातें हो रहा है, आपके भाई के पास गाड़ी है, आपके भाई के पास पैसा है, आपके भाई के पास घर है। ये साधारण वाक्य बनाने के लिए अफर्मेटिव का प्रयोग होता है। तो यहां देखिए, आपके भाई के पास नई गाड़ी है, इसमें जो है योर ब्रदर हैज न्यू कार, योर ब्रदर हैज न्यू कार। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पे सर हैज क्यों आया? आपने यहाँ पे रूल्स में लिखा है हैज और हैव, तो हैज हैव कहां पे प्रयोग होता है सर, ये बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम हैज हैव कहां यूज होता है, डू डज कहां यूज होता है, ये समझ लेते हैं। जब ये समझ लेंगे तो वाक्य को बनाना आसान होगा। चलिए टेबल नंबर 1 देखिए। टेबल नंबर 1 में कह रहा है ही मतलब वह पुरुष, शी मतलब वह महिला, दिस मतलब यह पास की चीज, दैट मतलब वह पास की चीज, सजीव निर्जीव दोनों के लिए, नेम कोई भी नाम, किसी का भी नाम आ जाता है। ठीक है, तो इन सब के लिए जो है हम अफर्मेटिव में हैज का प्रयोग करेंगे, और रेस्ट ऑल में डज का प्रयोग करेंगे। तो अफर्मेटिव में हैज का मतलब ये है अफर्मेटिव, इसमें हैज का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर व्यक्ति की बात करेंगे तो आप देखिए सिंगुलर मतलब एक वचन। अगर इन सब की बातें करेंगे वाक्य में तो अफर्मेटिव में हैज लगाएंगे, अन्यथा हैव लगाएंगे। ये क्लियर हो गया है ना? अच्छा, अब बात करते हैं डू डज की। डू डज कहां लगेगा? तो ही शी दिस दैट नाम, ये जब भी आएगा सिंगुलर व्यक्ति, जब भी एक व्यक्ति नाउन या प्रोनाउन अगर सिंगुलर हो तो आप उसमें डज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? डज का। तो एक व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डज का। ठीक है, तो अफर्मेटिव में किसका करेंगे? हैज का, और बाकी में डज का। तो इन सब में हम डज का प्रयोग करेंगे, और अगर एक व्यक्ति के से ज्यादा की बात हो रही है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ आसान शब्दों से समझाते हैं आपको। इस टेबल को ध्यान में रखते हुए हम आपको समझाते हैं कि कैसे ये सेंटेंस बनता है। बहुत आसान है। देखिए, आपके भाई के पास नई गाड़ी है, तो आपके भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? योर ब्रदर। अब योर ब्रदर जो है एक नाम है, क्या है? एक नाम है। तो हम इसमें ढूंढेंगे कहां है। देखिए नाम है, नेम, योर ब्रदर, यहां आ गया। अच्छा, पहली बात तो ये नाम है। दूसरी बात हम ये देखेंगे
कि जो योर ब्रदर की बात हो रही है, जो सब्जेक्ट है हमारा, ये एक व्यक्ति है या एक से ज्यादा है। अगर एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति के साथ अफर्मेटिव में क्या यूज होगा, हैज। तो योर ब्रदर नाम है तो योर ब्रदर के साथ क्या लगेगा, हैज। तो हमने क्या लिखा, योर ब्रदर हैज। अब नई गाड़ी है तो क्या बनेगा, न्यू कार, बस बन गया, योर ब्रदर हैज न्यू कार। अब दूसरा हम देखते हैं नेगेटिव, मेरे पास पैसा नहीं है। नेगेटिव का रूल क्या है, या सबसे पहले लगेगा आपका सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर हैव प्लस अदर वर्ड। तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास पैसा नहीं है मतलब सब्जेक्ट कौन है, आई। तो इसमें आई ढूंढिए, आई कहां है, ये रहा आई। तो आई हमने लिखा। अब आई के साथ नेगेटिव में क्या लगेगा, आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। यहां पे अगर ये डज है तो यहां पे ये डू बन जाएगा, राइट, डू बन जाएगा। ओके, तो अब यहां पे मेरे पास पैसा नहीं है मतलब आई, मेरे को क्या बोलेंगे, आई। अब आई के साथ नेगेटिव में क्या लगेगा, डू। तो आई डू लिख दिया। अब जब से ये नकारात्मक वाक्य है तो आई डू के बाद नॉट लगेगा, तो आई डू नॉट। अब हैव सबके साथ लगेगा, ठीक है। सो आई डू नॉट हैव, अदर वर्ड में क्या नहीं है, पैसा। सो आई डू नॉट हैव मनी, सिंपल, राइट। अब तीसरा देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का रूल क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं, क्या तुम्हारे पास राजू का नंबर है, क्या तुम्हारे पास राजू का नंबर है। तो अब इसको हम बनाने के लिए यूज करेंगे, जैसे ये क्या है, इसको छुपा दीजिए, राइट। अब क्या बन गया, तुम्हारे पास राजू का नंबर है। तो तुम्हारे को क्या बोलते हैं, यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, यहां देखिए यू है, यू के साथ इंटरोगेटिव में क्या लगेगा, ये तो सिर्फ अफर्मेटिव में लगेगा हैव, बाकी सब में तो ये लगेगा। तो इंटरोगेटिव में यू के साथ क्या लगेगा, डू। तो डू हम पहले लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, डू यू हैव राजूज नंबर। देखिए रूल्स में कह रहा है सबसे पहले डू या डज डालिए, तो जब से यू का प्रयोग हुआ तो यू के साथ डू आएगा। तो डू हमने यहां से लिया, फिर हमने सब्जेक्ट में यू डाला, फिर हैव लिखा और राजूज नंबर अदर वर्ड में आ गया। सो डू यू हैव राजूज नंबर। ओके, अब तीसरा है, चौथा है, क्या उसके पास ज्ञान नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो क्या उसके पास ज्ञान नहीं है में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें कह रहा है डू डज पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट, फिर हैव, फिर अदर वर्ड। तो यहां देखिए, क्या उसके पास, उसके को क्या कहते हैं, ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, ये देखिए ही के साथ नकारात्मक में डज लगेगा। तो अब जब से ये, ऑलराइट, सो इंटरोगेटिव में क्या उसके पास ज्ञान नहीं है, डज ही नॉट हैव नॉलेज, ठीक है। डज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ जाएगा ही, नॉट जब से नेगेटिव वाक्य है तो नॉट लगेगा, नॉट, हैव क्या है, नॉलेज, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट वाले पे, तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे पास क्या है, तो इसमें रूल्स क्या कह रहा है, WH पॉजिटिव में सबसे पहले WH लगाओ। WH में आ जाता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। तो क्या के लिए क्या आएगा, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, क्योंकि देखिए यू के साथ क्या लग रहा है, डू। तो व्हाट आएगा, फिर डू आएगा, यू सब्जेक्ट आएगा, हैव, मतलब तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। तो देखिए दोस्तों, आई बिलीव दैट ये जो हैज हैव लेसन है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। आप बस दिमाग में इतना रखिए कि अगर एक व्यक्ति की बात करेंगे तो अफर्मेटिव में हम हैज का प्रयोग करेंगे और बाकी के वाक्य जो बनाएंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव वगैरह, उसमें हम डज लगा देंगे, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा की बात करेंगे तो उसमें जो है हम अफर्मेटिव में हैव लगाएंगे। अफर्मेटिव मतलब इस वाले वाक्य में हैव लगाएंगे, बाकी सब में जो है डू लगा देंगे। क्या लगाएंगे, डू। डी और डू से याद रखना दो व्यक्ति, डू मतलब दो लेटर है डू में तो दो व्यक्ति, और डज में एक का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब आप बात करते हैं आई और यू, जो है ना ये एक्सेप्शनल केस है। इसमें आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, इसको भी प्लूरल में काउंट किया जाता है, मतलब इसको एक से ज्यादा माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आई और यू का भी प्रयोग कीजिएगा तो अफर्मेटिव में हैव का प्रयोग होगा और बाकी सब में डू लगेगा। यहां देख लीजिए आई और यू के साथ हैव और डू लग रहा है, तो ये मत सोचिएगा कभी कि आई मैं अकेला हूं, यू तुम अकेले हो, तो यहां पे क्या लगेगा, हैज लग जाएगा, जैसा कि मैंने बोला। नहीं, आई और यू को छोड़ के जितने भी सिंगुलर चीज, नाउन या प्रोनाउन है, उसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा अफर्मेटिव में, बाकी में डज लगेगा। और आई और यू के साथ जो है हैव लगेगा अफर्मेटिव में और बाकी में डू लगेगा, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए, अब मैंने जैसे कि बताया था आपको कि एक ट्रिक्स बताता हूं, लास्ट में एक ट्रिक्स बताऊंगा, एक मैजिक बताऊंगा आपको कि आप कॉपी कलम की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं भी बैठे बैठे आप दिमाग से जो है उसकी प्रैक्टिस करके अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। चलिए उस मैजिक को समझते हैं। देखिए मैजिक बेसिकली ये है, आप मान लीजिए यहां देखिए, लुक हियर, यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये है मैजिक, ये है आपका हैज, ये है आपका हैज और हैज हैव है, इसका मतलब होता है पास है। मैजिक पे ध्यान दीजिए, एक बॉल है आपके पास, इसका नाम है हैज हैव, इसका मतलब होता है पास है। तो चलिए इस बॉल को खेलते हैं। ये मेरे हाथों को देखिए, यहां पे बॉल है, इस बॉल का नाम है हैज हैव, ठीक है। तो दो बॉल है मेरे पास, हैज और हैव के दो बॉल हैं। तो अगर हम एक व्यक्ति की बात करेंगे तो हैज आएगा, वरना ये हैव बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं कह रहा हूं मेरे पास किताब है, तो मैंने आपको बताया था ना आई और यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास किताब है, तो जिसके पास किताब है उसको पहले रखिए इस बॉल के, और उसके पास क्या है इस बॉल के बाद डाल दीजिए इसको, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास किताब है, तो किसके पास है, मेरे पास, तो आई पहले आएगा, आई, अब बॉल का नाम क्या है, हैव, तो क्या बन गया ये, आई हैव, और क्या है, किताब, सो आई हैव बुक, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा है, तो किसके पास पैसा है, तुम्हारे पास, तो यू मतलब तुम्हारा, सो यू को पहले रखेंगे और बॉल का नाम क्या है, हैव, तो यू हैव क्या जाएगा, मनी, यू हैव मनी, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में बस ये सोचिए कि एक बॉल है, उस बॉल का नाम है हैज हैव, जिसका मतलब होता है पास है। अगर एक व्यक्ति है, आई और यू को छोड़कर एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो हैज का प्रयोग होगा, वरना हैव का। अब मैं कह रहा हूं सीता के पास कलम है, तो सीता एक व्यक्ति है, तो सीता हैज पेन। राजू के पास गाड़ी है, तो राजू एक व्यक्ति है, तो राजू हैज कार। मोहन के पास नया बैट है, मोहन के पास नया बैट है खेलने वाला, तो मोहन एक व्यक्ति है, तो मोहन हैज बैट, है ना। उसके मम्मी के पास बहुत सारा सोना है, तो उसकी मम्मी भी सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हिज मदर हैज अ लॉट ऑफ गोल्ड, राइट। अब पुल्लर की बात करते हैं, जैसे तुम्हारे पास किताब है, तो यू पुल्लर है, यू हैव बुक। मेरे पास गाड़ी है, तो मैं पुल्लर हूं, आई हैव कार। राजू के पास, अब राजू सिंगुलर हो जाएगा, राजू के पास घर है, तो राजू हैज हाउस, ठीक है। और हम लोगों के पास अंग्रेजी का ज्ञान है, हम लोगों के पास एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। सो अब हम लोग मतलब वी हो गया, तो वी एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो वी हैव किसका, एलाज चैनल, ठीक है, एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी का चैनल है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब दूसरे तरीका बताता हूं मैं आपको, एक पहला मैजिक हो गया, दूसरा मैजिक समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए यहां पे आपने बोला, आपने यहाँ पे एक टेबल पे ध्यान देंगे, इस टेबल पे ध्यान देंगे, टेबल में मैंने बोला जैसे कि यहाँ पे लेते हैं, मेरे पास किताब है, मैंने ये एग्जांपल लिया, मेरे पास किताब है, तो अब मेरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई कहते हैं। अब आई के साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा, यहां ध्यान दीजिए, इसमें ढूंढिए, इसमें आई नहीं है, तो इसमें है, हाँ इसमें ये रहा आई, तो आई के साथ क्या लग रहा है, हैव, तो हैव लिख दीजिए। अब क्या है आपके पास, किताब, तो किताब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बुक, बस तो बन गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोनू के पास, सोनू के पास अंग्रेजी का अखबार है, अखबार है। अब मान लीजिए सोनू के पास अंग्रेजी का अखबार है, अगर आ रहा है, तो सोनू क्या है, नाम है, तो सोनू नाम है, तो हम सोनू लिखेंगे, राइट। अब सोनू के साथ क्या बोल रहा है लगाने के लिए, हैज बोल रहा है लगाने, तो हैज लगाएंगे। अब सोनू के पास क्या है, अंग्रेजी का अखबार, तो क्या बन जाएगा ये, इंग्लिश न्यूज, तो सोनू हैज इंग्लिश न्यूज, बस बन गया। तो आपको ये टेबल ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ भी बनाएंगे इस टेबल को ध्यान में रखिए, अगर ये टेबल ध्यान में नहीं है तो आप इस बॉल को ध्यान में रखिए, बॉल को ध्यान में रखिए। अगर आपके हाथ में बॉल है हैज हैव वाला, और एक व्यक्ति की बात होगी तो हैज लग जाएगा, आई और यू को छोड़ के, फिर से बोल रहा हूं, आई और यू को छोड़ के, ठीक है। और एक से ज्यादा की बात होगी या आई और यू की बात होगी तो हैव लग जाएगा, ठीक है। तो आई बिलीव ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ चैलेंजेस दे रहा हूं, एंड उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आपको ये पूरा लेसन समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। आई एम डैम श्योर दैट मेरा ये साइंटिफिक तरीका है, मैथोलॉजी था आपको पढ़ाने का, इस टेबल को समझाते हुए या फिर इस बॉल को समझाते हुए या फिर यहाँ पे सेंटेंस में टेबल को लिंक करते हुए आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
अब बस आपको ये करना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से रफ कॉपी में लिख लीजिए एंड फिर उस बॉल को ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए। मेरे पास किताब है, आई हैव बुक। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव कार। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर। तुम्हारे पास गाड़ी है, यू हैव कार। अब हम लोगों की बात करेंगे, हमारे पास पैसा है, वी हैव मनी। तो ध्यान रखना है इस बॉल को, अगर सिंगुलर होगा तो ये बॉल क्या बन जाएगा, हैज, और अगर प्लूरल होगा तो ये बॉल बन जाएगा हैव। ठीक है, अब जो व्यक्ति के पास जो है, जिस व्यक्ति के पास है उस व्यक्ति को पहले रखेंगे और उसके पास जो भी है उसको हम बॉल के बाद रखेंगे और फिर सबको मिला देंगे और सेंटेंस आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज लिखिए, अफर्मेटिव का चैलेंज दे रहा हूं, बनाइए, लिखिए, आपके पापा के पास पुलिस स्टेशन का संपर्क नंबर है। आपके पापा के पास पुलिस स्टेशन का संपर्क नंबर है। ठीक है, मतलब मोबाइल नंबर है। ठीक है, इसको कमेंट करके दिखाइए। दूसरा नेगेटिव में लिखिए, मेरे पास एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी का इंस्टाग्राम पेज नहीं है। मेरे पास एला का क्या नहीं है, इंस्टाग्राम पेज नहीं है। बना के दिखाइए, मेरे पास एला का इंस्टाग्राम पेज नहीं है, मतलब पेज आईडी नहीं है। ठीक है, अब इंटरोगेटिव बनाइए, क्या तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान है? क्या तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान है? कमेंट करके दिखाइए। चौथा लिखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या हम लोगों के पास देश की जानकारी नहीं है? इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या हम लोगों के पास देश की जानकारी नहीं है? कमेंट करके दिखाइए। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, इट्स WH पॉजिटिव, तुम लोगों के पास क्या है? तुम लोगों के पास क्या है? ये 5 सेंटेंसेस है, अभी के अभी कमेंट करके दिखाइए। आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करेगा आपको इस तरीके से साइंटिफिक मैथोलॉजी के हिसाब से पढ़ाने में, अलग अलग आइडियाज, अलग अलग वे बताने में। तो आई रिक्वेस्ट यू, जहां पे आपने 12-15 मिनट की ये वीडियो वॉच की है, वहां पे 1 मिनट और लगाकर आप प्रूफ कीजिए कि यस सर, मैं अच्छे तरीके से समझ गया हूं एंड आई कैन ट्रांसलेट इट। I can translate it. If you can translate, don't go anywhere. First translate, give your comment in the comment section box and then please resume and leave. Okay? So आज के लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। ओके, और ध्यान रहे कि अगर आपने मेरा पिछला यूट्यूब चैनल पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो वो भी देख ले, एक्सरसाइज कर ले, डेली बेसिस पे रेगुलर रहे, बस 30 दिन रेगुलर रहे। आपसे वादा करता हूं 30 दिन के अंदर घर बैठे बैठे आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है। ठीक है, तो आज के हमारे इसके साथ साथ आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी आप कर सकते हैं, जहां पे इससे रिलेटेड आपको फ्री प्रैक्टिस सेशन दिया जाता है। इसका PDF लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है और यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल ऑलरेडी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो वहां से आप हमारा इंस्टाग्राम पेज जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस लेसन से रिलेटेड प्रैक्टिस टास्क और वोकैबुलरीज वगैरह इंस्टाग्राम के पेज पे मैं डालता हूं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।